अच्छा, ग्रामर का एक सवाल कर लूं आपसे? जी करें। ये बताइएगा कि हम नाच रहे हैं, वो नाच रहे हैं, तुम नाच रहे हो, ये कौन सा जमाना है? बगैरती का जमाना है। पूछ रहे कौन है? इधर आओ। तुम मुझे नहीं जानते, लकी भाई को जानते हो? हाँ देख, ये हाल है इस कौम का। अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो आज की रमजान नशरियात के मेजबान आइंस्टाइन या न्यूटन होते। मगर ये हसीन सादत दानिश भाई और राबिया आपी को मिली क्योंकि दुनिया हसीन चेहरे याद रखती है, फॉर्मूले नहीं। चूंकि हुस्न मोहब्बत के दरवाजे खटखटाता है, जबकि जहानत जो है वो हमेशा पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में ही एक जंग लड़ के गुजार देती है। इसीलिए मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफकत करता हूं कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। जनाबे वाला याद रखें, दुनिया जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि आंखों से फॉलो करती है। डेली व्लॉगर्स को ही देख लीजिए, हसीन चेहरे करोड़ों कमाते हैं, जबकि ज़हीन अफराद घंटों लेक्चर देखकर भी व्यूज के लिए तरसते हैं। जनाबे वाला, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड, कोई रियाजीदान या फलसफी सुपरस्टार नहीं, हमारी आयजा जी सुपरस्टार है। हसीन अफराद जो है वो ज़हीन अफराद से बेहतर होते हैं। जनाबे वाला, अगर ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर होते तो याद रखिएगा कि कभी भी मौलवी साहब जन्नत की हूरों की खूबसूरती नहीं बता रहे होते, बल्कि उनका आईक्यू लेवल बता रहे होते। और लोग चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बजाय दिमाग बड़ा करने की सर्जरी करवा रहे होते। खवातीन बाजार जाके लिपस्टिक के बजाय किताबें खरीद रही होती और रिश्ता तलाश करते वक्त हम तस्वीरों के बजाय डिग्रियां देख रहे होते। जनाबे वाला, लेकिन फिर भी अगर ये अफराद कहते हैं कि ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर है, तो मैं इनको बताता चलूं कि याद रखें कि दुनिया खूबसूरती पर पैसा लुटाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देख लीजिए कि करोड़ों कमाती है, खरबों कमाती है। किताबी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ धूल और मट्टी चाटती है। जनाबे वाला, ये तल्ख हकीकत तो है मगर है हकीकत। याद रखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि हसीन अफराद जो हैं वो 12% ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं। हसीन अफराद ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं, ज़हीन अफराद नहीं कमाते। और याद रखें, इकोनॉमिक लेटर्स की हालिया तहकीक के बाद भी ये मालूम हुआ कि जो हसीन अफराद हैं वो इंटरव्यूज में 20% ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं ज़हीन अफराद से। तो जनाबे वाला, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुखालिफिन कहते हैं कि ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर हैं, तो मैं इनको बताता चलूं, आज ये भी खूबसूरत लिबास जेब-ए-तन करके आए हैं। इन्हें मालूम है कि ज़हीन अफराद को भी दुनिया तब सुनती है जब वो हसीन दिख रहे हैं। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लड़कियों के दिलों का राजकुमार दानिश तैमूर है। और जनाबे वाला, बताता चलूं कि अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो फिर हर गली में सैलून की जगह कोई लाइब्रेरी होती। क्यों राबिया बाजी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सैलून है। बड़ा अच्छा पॉइंट मार के गए हो तुम, चालाक इंसान। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। जब एक अंडा बाहर से टूटता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और अगर वही अंडा अंदर से टूटे तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तुम बिना डिग्री के किसी भी कंपनी के ऑनर बन सकते हो, लेकिन बिना डिग्री के उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। ये युवती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर। जी हाँ, 10 मेडल्स, 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट। स्वाभाविक सी बात है, आपको लगा होगा कि इनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने लिंक्डइन पे क्या डाला है कि इतना कुछ होने के बावजूद, टॉपर होने के बावजूद मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। क्योंकि पहला सवाल किसी भी कंपनी में जाऊंगी तो मेरे को लगा पूछेंगे आपने 10th में कितने रखे, 12th में कितने रखे, कितने, जिसके मैं बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। लेकिन हर कोई ये पूछता है कि आपके स्किल्स क्या हैं। और इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि कंपनीज टॉपर्स को हायर ही नहीं कर रही हैं, उनको टॉपर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, आपके अंदर स्किल क्या है इससे पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या पता चल रहा है हमारे देश के एजुकेशन वर्सेस रियलिटी के डिफरेंस के बारे में? जब हम कंप्यूटर लैब के सामने लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार करते थे कि कब हम अंदर जा करके कंप्यूटर पे 5 मिनट बैठ करके पेंट कर सके, पेंट सीख सकें, वही एक चीज थी जो हमें सिखाई जाती थी स्कूलों में। उस समय पर यूएस में लड़के कोड सीख रहे थे और एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बना रहे थे। उसके बाद जब हम कॉलेजों में गए, जब हमें नौकर बनना सिखाया जा रहा था, तब वहां पे वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपने स्टार्टअप्स खोल रहे थे। और अब जब उनकी कंपनी वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है, इंटरनेट में वो सबसे टॉप पे है, हर एक रिवॉल्यूशन में वो टॉप पे रहे, तब हम उनके सबसे बड़े कंज्यूमर्स बन करके इस देश में बैठे। कहने को तो हमारे यहाँ भी स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हुआ, पर 90% स्टार्टअप्स आज भी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं। और उन 90% स्टार्टअप्स में जब आप हिस्सेदारी देखोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट सारी फॉरेन है। उन्होंने स्टार्टअप को जरिया बनाया अपनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे नाम पे थोपने का। सारा इन्वेस्टमेंट, सारा स्टेक इन यूएस कंपनीज के पास में है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास में है। उस स्टेक के नाम पे, स्टार्टअप रिवॉल्यूशन के नाम पे उन्होंने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया और यहाँ के मालिक भी वही बने हुए हैं।
हम हैं कंज्यूमर, पहले भी कंज्यूमर, आज भी कंज्यूमर और आगे भी कंज्यूमर। प्यार अक्सर बेरोजगारी में ही होता है, कामयाबी देखकर तो रिश्ते तय होते हैं। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं और समझदार लोग आगे चलकर उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर तुम्हें जानना है बिजनेस क्या होता है तो तुम्हें YouTube से सीखना चाहिए। पहले तो कंपनियों से पैसा लेता है एड्स दिखाने के लिए, फिर हमसे पैसा लेता है एड्स ना दिखाने के लिए। पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यही बिजनेस है। बचपन भी बड़ा कमाल का था दोस्तों। एक बैटरी से मोटर घुमाने के बाद हम खुद को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझने लगते थे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओगे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी ऐप के लिए जो सब कुछ एक जगह पे लाए? एमराजा ऐप, हर पाल हर काम आपके साथ।